लेह के निवासियों के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों भारत में लेह के लिए अब तीसरी सड़क को इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिस सड़क का नाम है निमू पदम दारचा रोड। ये वाली जो सड़क है इसकी सबसे खास बात यह है कि जो अभी तक दो सड़कें जो कि लेह के साथ कनेक्ट करती थी, एक सड़क जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह को कनेक्ट करती थी और दूसरी सड़क जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करती थी, उन दोनों ही सड़कों की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये थी कि वो जनरली सर्दियों के महीने में वहां से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, बिकॉज भारी बर्फबारी होने की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से वो सड़कें जाम हो जाती थी। लेकिन जो ये वाली सड़क यहाँ पे BRO के द्वारा तैयार करी गई है, इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये एक ऑल वेदर रोड है, जिसके माध्यम से जो लेह को कनेक्टिविटी है वो अब 12 महीने 30 दिन हमें देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, द हिंदू की खबर है, BRO कनेक्ट्स 298 किलोमीटर लॉन्ग निमू पदम दारचा रोड टू दी लद्दाख रीजन। बात करेंगे इस सड़क के बारे में, इसको मैप के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली जो ये सड़क है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, क्या क्या इस सड़क की विशेषताएं हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है वो लेकर आ रही है, और इस टेस्ट के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। ये टेस्ट आज से 2 दिन बाद 14 अप्रैल को मॉर्निंग 9 AM पे होने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, अभी एनरोल कीजिए। इस QR कोड के माध्यम से आप जाकर के इस टेस्ट में एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये हमने ऑलरेडी आपके लिए अनाउंस कर दिए हैं और ये जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इनमें एनरोल करने का प्रोसेस भी अगेन बहुत सिंपल है। आप या तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर दिए गए एक बिटली लिंक पे जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाइए, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। डिस्काउंट्स भी आपको दिए जाएंगे और जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको भी वहाँ पर सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है, BRO ने अनाउंस किया है कि अब जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी गई है। 298 किलोमीटर लंबी जो सड़क है वो बना दी गई है फ्रॉम मनाली टू लेह। लेकिन ये जो सड़क है ये बेसिकली एक नई सड़क है जो कि दारचा, निमू और पदम के माध्यम से होती हुई हमें कनेक्ट होती देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दूं BRO के बारे में, एक बहुत ही पुरानी संस्था है ये, जो कि 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और ये बेसिकली बनाया गया था कि भारत के जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर सड़कों को बनाया जाए। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ना कि रोड मिनिस्ट्री के अंदर। और वैसे आज की डेट में ये केवल सड़कें नहीं बल्कि एयरफील्ड्स हुई, एयरफील्ड्स के आसपास के और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हुए, टनलिंग हुई, इन सभी चीज़ों को भी BRO के द्वारा ही तैयार किया जाता है। नाउ जो सड़क की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो पुराने 2 कनेक्शंस हैं उनको समझ लीजिए। सबसे पहला कनेक्शन आता है श्रीनगर से लेह वाला कनेक्शन, जो कि हम सभी को मालूम है श्रीनगर से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये यहाँ से सोनमर्ग से होते हुए उसके बाद द्रास, उसके बाद कारगिल के बाद ये आगे बढ़ते बढ़ाते आप देख सकते हैं सीधा ये लेह तक पहुँच जाता है। ये पुराना कनेक्शन है, ये काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो भी रहा है। जो दूसरा कनेक्शन जो कि अगेन हम लोग काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली से ये कनेक्शन स्टार्ट होता है। मनाली से ये शुरू होते होते आगे जाएगा, रास्ते में दारचा आएगा। दारचा के बाद यहाँ पर आप इसको आगे जाएंगे तो बढ़ते बढ़ाते आप अल्टीमेटली सरचू और वो सब जो दूसरे इलाके हैं वो यहाँ पर आते हैं और अल्टीमेटली आप यहाँ से लेह पहुँच जाते हैं। लेकिन अब जो तीसरी सड़क जो कि BRO के द्वारा यहाँ पे तैयार करी गई है उसको ध्यान से देखेंगे तो जो थर्ड सड़क है दोस्तों वो ये वाली है। वो मनाली से स्टार्ट होगी, दारचा तक जाएगी। दारचा के बाद एक नई सड़क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि आगे पदम को जाएगी।
पदम के बाद ये वाली जो सड़क है ये आगे यहाँ पे आगे आपकी निमो को कनेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। तो ये वाली जो नई सड़क है आपको ये देखने को मिलने वाली है। दिस इज द थर्ड कनेक्शन जो कि अब हमें देखने को मिलेगा, मनाली से दारचा, दारचा से पदम, पदम से निम्मो और निम्मो से फिर आप यहाँ पे लेह को पहुँच जाएंगे। नाउ इस सड़क के फायदे क्या क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहला फायदा आप इसको समझिए कि सबसे पहले तो अभी तक हमारे पास 2 कनेक्शन थे, अब लेकिन हमारे पास 3 कनेक्शन हो जाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग लेह को कनेक्ट कर पाएंगे भारत की बाकी स्टेट्स के साथ। नंबर 2 फायदा ये होगा कि जो मनाली लेह और श्रीनगर लेह वाला जो रास्ता है, श्रीनगर से लेह का जो रास्ता है वो 418 किलोमीटर का है, मनाली से लेह का जो रास्ता है वो लगभग 427 किलोमीटर का है, लेकिन जो ये वाली रोड है ये मात्र 298 किलोमीटर्स की रोड है जो कि आपको यहां देखने को मिलेगी। नंबर 3 फायदा जो कि अगेन एक बहुत बड़ा फायदा माना जाता है वो ये है कि जो अभी तक 2 हमारे कनेक्शंस बने हुए हैं, जो श्रीनगर लेह वाला कनेक्शन है उसके ऊपर भी आपको कई सारे पासेस देखने को मिलते हैं, और जो मनाली लेह वाला कनेक्शन है उस पर तो ढेर सारे पासेस, रोहतांग पास हुआ, बारालाचला पास हुआ, नाकीला पास हुआ, लाचुंगला पास हुआ, तंगलंगला पास हुआ, ये सारे पासेस के थ्रू आपको क्रॉस करना पड़ता है। एंड सबसे खराब बात क्या होती है कि जब भी बर्फबारी होती है, जब भी सर्दियों के महीने आते हैं तो सबसे पहले इन पासेस में ही हमें बर्फ भरती हुई देखने को मिलती है। लेकिन जो ये नई सड़क है निम्मो पदम दारचा रोड, इसके ऊपर केवल एक ही पास फॉल करता है। यहां पर देखिए ये वाला जो पास है इसका नाम है शिंकुला पास। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी सरकार शिंकुला पर जाकर भी एक नई जो टनल है उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। आप यहां पे देख पाएंगे पिछले साल फरवरी 2023 की ये खबर है, शिंकुला का जो पास है जो कि बाय द वे 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पे लोकेटेड है, वहां पर हम लोग 4 किलोमीटर टनल को बनाने वाले हैं। ये 4 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा टनल लंबा है जो कि यहाँ पे बनाया जाएगा। एंड वंस दिस इज डन तब हमारा जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो लद्दाख को कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो जाएगा। अभी भी हो चुका है लेकिन शिंकुला के बनने के बाद बेसिकली जो हमारा आवाजाही है ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। शिंकुला टनल के बारे में आपको बता दूं, ये एक मोटरेबल टनल होने वाला है जो कि हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल वैली है और लद्दाख की जो ज़ंस्कार वैली है इन दोनों को कनेक्ट करेगा। और BRO का जो प्रोजेक्ट योजक है उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। ये दोनों वैलीज भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली और इसके ऊपर ज़ंस्कार वैली तो आपको मालूम है बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है। इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करने का काम करने वाला है। नाउ वंस दिस रोड इज वैसे तो अगेन रेडी हो चुकी है, लेकिन जब ये शिंकुला टनल भी बन जाएगा तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जो सर्दियों के महीने हैं तब भी हम लोग लेह को एक्सेस कर पाएंगे। 12 महीने 30 दिन तक हमारा एक्सेस वहां पर बना रहेगा। नंबर 2 फायदा क्या होगा? नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हमारी जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है वो ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी। एंड जो ज़ंस्कार वैली के रहने वाले लोग हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर कनेक्टिविटी उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड वन मोर चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अटल टनल का नाम हम सब ने सुना हुआ है, जो कि 10,000 फीट के ऊपर दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल माना जाता है। लगभग 9 किलोमीटर से लंबा आपको ये टनल देखने को मिलता है। ये वाला जो टनल है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे देखने को मिलने वाला लॉन्गेस्ट टनल मिलेगा। ऑलमोस्ट 16,600 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पे आपको ये 4 किलोमीटर से भी लंबा टनल दोस्तों देखने को मिलने वाला है, जो कि अगेन भारत के लिए एक नया कीर्तिमान बन जाएगा। देखते हैं। हालांकि अगेन ये रोड वैसे चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन जो ये टनल है, वंस दिस टनल इज ऑल्सो ऑपरेशनल, तब इस रोड पे जो अगेन आवाजाही है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो भी आप लोग सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।